नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान की एक अनोखी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां स्थानीय देवियों की पूजा होती है और जिनके बारे में शायद ही ज्यादा बात की जाती है। अब ये सवाल सुनिए, छींक, हिचकी और लकवा, क्या सच में इनके लिए भी कोई देवी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब राजस्थान की लोक आस्था में छिपा है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। और सच कहूं तो यही बात राजस्थान की लोक आस्था को इतना खास और दिलचस्प बना देती है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी देवियों की जिनके नाम ही इतने अनोखे हैं कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आस्था हमारे रोजमर्रा के जीवन के कितने करीब हो सकती है। मिसाल के तौर पर जयपुर में है छींक माता। जी हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, लोग छींक आने पर उन्हें याद करते हैं। जरा सोचिए, एक इतनी आम सी शारीरिक क्रिया, वो भी आस्था का केंद्र बन सकती है। सच में कमाल है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सरवाड़ में हिचकी माता का मंदिर भी है। कल्पना कीजिए, जब लगातार हिचकियां परेशान कर दें तो लोग मदद के लिए एक देवी की ओर देखते हैं। और फिर है बाड़मेर के सिवाना में खूबड़ माता, जिनका नाम एक शारीरिक स्थिति से जुड़ा है। यह सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि लोगों की आस्था ने जिंदगी के हर पहलू को अपनाया है, चाहे वो कितना भी निजी या छोटा क्यों न लगे। तो ये तो हुई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी देवियां। अब इन छोटी छोटी परेशानियों से आगे बढ़कर हम उन देवियों के बारे में जानेंगे जिन्हें पूरे के पूरे क्षेत्र की शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। देखिए, ये देवियां सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं। असल में ये पूरे इलाके की पहचान और उसकी सुरक्षा का प्रतीक हैं। पीढ़ियों से लोग इनसे हिम्मत और सहारा पाते आए हैं। और ये परंपरा पूरे राजस्थान में फैली हुई है। आप जालौर में देखेंगे तो वहाँ शिमकारी माता और सुंधा माता हैं। राजसमंद में जाएंगे तो घेवर माता और चार भुजा देवी मिलेंगी। मतलब हर इलाके की अपनी एक रक्षक देवी हैं जो वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। अब इन देवियों की एक और बहुत ही अहम भूमिका है, और वो है बीमारियों और तकलीफों से राहत दिलाने की। इन्हें स्वास्थ्य और उपचार की देवी भी माना जाता है। कुछ देवियों की तो ख्याति ही किसी खास बीमारी के इलाज से जुड़ी है। जैसे चित्तौड़गढ़ की आवरी माता को लकवे के इलाज के लिए पूजा जाता है। यहाँ आस्था और स्वास्थ्य का कितना गहरा और सीधा नाता है, ये साफ देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो है कुल देवी। ये एक ऐसी देवी होती हैं जो किसी खास शाही खानदान या वंश की पहचान और उसकी सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। राजस्थान के इतिहास में कुलदेवी का विचार बहुत गहरा है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये एक पूरे वंश की विरासत और पहचान का प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है बाण माता, जो उदयपुर के महान सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी हैं। माना जाता है कि ये रिश्ता सदियों पुराना है और अटूट है। एक और बड़ा उदाहरण है नागणीची माता का, और ये बताता है कि ये परंपरा सिर्फ एक राजवंश तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के कई अलग अलग कुल और वंश अपनी अपनी कुलदेवी में गहरी आस्था रखते हैं। तो हमने अलग अलग तरह की देवियों के बारे में जाना है ना। अब थोड़ा सा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये देखते हैं कि ये सभी देवियां मिलकर राजस्थान का कैसा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नक्शा बनाती हैं। ये देवियां कोई अलग थलग मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये तो एक बड़े आध्यात्मिक नक्शे के छोटे छोटे बिंदु हैं जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं। हर मंदिर, हर देवी और उनसे जुड़ी हर कहानी एक धागे की तरह है जो मिलकर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही खूबसूरत ताना बाना बुनती है। और इस नक्शे पर कुछ प्रमुख केंद्र देखें तो उदयपुर, जालौर, नागौर, आप कहीं भी चले जाइए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, हर जगह स्थानीय देवी पूजा की गहरी जड़ें दिखेंगी। ये इस आस्था के विशाल विस्तार को दिखाता है। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये आस्था कितनी गहरी, कितनी निजी और कितनी स्थानीय है। ये बड़े बड़े धार्मिक सिद्धांतों से ज्यादा आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी चिंताओं और उनके समाज से जुड़ी हुई है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या ये अनगिनत स्थानीय देवियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानियां हैं, या फिर ये आज भी इस पूरे क्षेत्र की एक जीती जागती पहचान है?
इस पर सोचिएगा जरूर।